देंगे। लर्निंग लाइसेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है और 30 दिन हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद हम आवेदन करेंगे लाइट लाइसेंस के बारे में, यानी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। ठीक है, बहुत से मित्रों भाइयों के यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि अब यहाँ से अब क्या करें। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते, सबसे पहले आप देख सकते हैं आपका जो लर्निंग लाइसेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लर्निंग लाइसेंस आपके सामने दिया हुआ है। अब आपका नाम यहाँ पे लाइसेंस नंबर आपका शो हो रहा है। ठीक है, लाइसेंस नंबर शो हो रहा है, नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ सबकी शो होगा यहाँ पे। और नीचे आ जाएंगे तो आप जो लर्निंग लाइसेंस आपको दिया है 6 महीने के अंदर अंदर आपको लाइट लाइसेंस कंप्लीट करना है। लाइसेंस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आ जाएंगे अपने गूगल के किसी भी ब्राउजर में ओपन करेंगे, ज़्यादातर से गूगल क्रोम में ही ब्राउजर में ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका लर्निंग लाइसेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने दिया परिवहन सेवा सारथी पे। ठीक है, क्लिक करेंगे। इस पेज को आप चाहे तो मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं, घर बैठे कहीं से भी कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलेगा, उस अपॉइंटमेंट डेट में आपको अपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा। ठीक है, और देख सकते हैं इस तरह का आपका पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस दिया हुआ है, ठीक, लर्निंग लाइसेंस भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम क्लिक हेयर करेंगे। ठीक, जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पेज ओपन होगा, इसमें कुछ करना नहीं, इस पेज को कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पे आ सकते हैं, सेम आपका पेज जिस तरह लर्निंग लाइसेंस हमने आवेदन किया था उसी तरह से पेज पे इसको भी आवेदन करना है। अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। ठीक, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद पेज को कट कर देना है। कट करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब बात करेंगे लर्निंग लाइसेंस आपके पास अगर नहीं है तो यहाँ से प्रिंट लर्निंग लाइसेंस, और यहाँ पे जो है अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस तो आपने पहले कंप्लीट कर चुका है, और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक, क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन होगा और इसमें आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। लर्निंग लाइसेंस है जो आप पहले प्रिंट कर लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं लाइसेंस नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इस लाइसेंस नंबर को कॉपी कर लेना। ठीक, और डेट ऑफ बर्थ आपके पास सही है। सबसे पहले पेज पे आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपना लर्निंग लाइसेंस नंबर ऐड करेंगे। एक चीज यहाँ पे देखें, लर्निंग लाइसेंस जब भी आप यहाँ पेस्ट करेंगे सेम वैसे आपको यहाँ पे अपडेट करना है। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ आपका लाइसेंस नंबर हो गया और आपका डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ ऐड करने के बाद अपना यहाँ पे दिया हुआ कैप्चर कोड को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे कैप्चर कोड सही से चेक कर लेना है। ठीक, यहाँ बाकी यहाँ पे दिया हुआ कोई भी स्टेप आपको कोई टिक मार्क नहीं करना है, केवल लर्निंग लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर कोड ऐड करने के बाद यहाँ पर ओके कर देना। ओके करेंगे तो हमारे सामने पेज ये ओपन होगा फिर से। ठीक है, इस पेज में आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे फिर कैप्चर कोड ऐड करने के बाद यहाँ पे गेट ओटीपी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से कैप्चर कोड ऐड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं गेट ओटीपी का ऑप्शन ओपन हो गया। ठीक, यहाँ पे हम क्या करें, गेट ओटीपी करेंगे। गेट ओटीपी करेंगे तो हमारे सामने मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। मोबाइल नंबर आपके नंबर पे ओटीपी सेंड हो जाएगा, यहाँ पर शो हो जाएगा कौन से नंबर पे गया है, और यहाँ पर ओटीपी ऐड कर देंगे। ओटीपी आ गया। ओटीपी आने के बाद हम क्या करेंगे, कैप्चर कोड ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम कुछ यहाँ पे करना नहीं, टर्म कंडीशन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सबमिट कर, अगर ओटीपी आपका नहीं आता है तो रिसेंट ओटीपी कर सकते हैं। फिलहाल मेरा ओटीपी आ गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। ठीक, तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। इस पेज पे आप देख सकते हैं आपको ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। यहाँ फर्स्ट रो में आपको कोई बदलाव नहीं करना है, सेम आपको रहना था ना। यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस डिटेल्स, जो आपने लर्निंग लाइसेंस बना था वहाँ पर डिटेल्स, ये आपका डेट ऑफ बर्थ अब शो हो जाएगा। ठीक है, लाइसेंस नंबर। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे आपको दिया लाइसेंस डिटेल्स, तो आपका लाइसेंस डिटेल्स है, और गोल्ड में कभी जो पुराना अगर आवेदन किए होते तो यहाँ पे आपका शो होता, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसके पास थोड़ा सा नीचे देखेंगे और इसको थोड़ा ऊपर हम कर लेंगे। ऊपर करने के बाद हमारे सामने देख सकते हैं इस प्रकार आपका पर्सनल डिटेल्स ओपन हो जाएगा, नाम, और यहाँ पे आपका फादर नेम शो हो रहा है जो आधार कार्ड का नाम है, जैसे लर्निंग लाइसेंस पर आप जो अपन अप्लाई किया था सेम आपका वही हो जाएगा। यहाँ पे कोई डाटा आपका अपडेट नहीं होगा, ना चेंज कर पाएंगे, कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे यहाँ से। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स और कोई भी यहाँ पर डाटा आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे। ऊपर करने के बाद थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, अब आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ स्टेट आरटीओ ऑफिस, तो आपका स्टेट शो हो जाएगा, आपका जो नियरेस्ट आरटीओ ऑफिस है जैसे आपने सिलेक्ट किया था लर्निंग टाइम पे आवेदन करते समय, और यहाँ पे शो हो जाएगा। आप यहाँ पे कौन से लाइसेंस बना रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, LMB प्लस MCW मोटरसाइकिल प्लस 4 पहिया का, तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, सिलेक्ट करना है। चाहे तो एक का ही कर सकते हैं, चाहे तो 2 व्हीलर का कर सकते हैं, चाहे तो 4 व्हीलर, दोनों का कर सकते हैं। ठीक, या सेलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। ठीक, आपके सामने होगा। अगर यहाँ से एक कोई करना चाहते हैं, ऐसे कर एक कोई एक सिलेक्ट करके यहाँ बैक कर देंगे तो आपका एक हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपको हमको यहाँ पर सब बनाना है, तो आल पर हम क्लिक कर देंगे, आल पर हमारा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ करना नहीं है। ठीक,
करने के बाद आपको यहाँ पे फिर पुनः क्या करना है, कैप्चर कोड अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपके सामने देख सकते हैं फिर से एक पॉपअप ओपन होगा। इस पॉपअप में आप देख सकते हैं टर्म कंडीशन दिया हुआ है, जो आपका लोकेशन यहाँ पर शो होगा। ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारे सामने एक और पेज ओपन होगा, जहाँ पर फिर एक पॉपअप वहाँ पर ओपन होगा। होने के बाद ये आपका एप्लीकेशन नंबर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस एप्लीकेशन नंबर को हम सबसे पहले हम प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। प्रिंट कर लेंगे या तो सेव कर लेंगे। फिलहाल अभी हम सेव करेंगे, ठीक। सेव करेंगे तो इस एप्लीकेशन नाम का हम एप्लीकेशन का नाम दे देंगे और सेव कर लेंगे अपने फाइल में, ठीक है। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म यह दिया हुआ है, तो इस चीज़ को आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। तो इस पर आप देखेंगे तो कुछ टर्म कंडीशन है, तो इसको आपको प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल कभी कभी आपसे मांग दिया जाता है, तो फिलहाल आप चाहे तो प्रिंट करके रख सकते हैं अपने पास। इसको भी क्या करेंगे, प्रिंट करके यहाँ से सेव कर देंगे, ठीक है। और इस पेज को हम कट कर देंगे। अब देखें, ठीक है। अब फाइनली आपके पास ये एप्लीकेशन नंबर ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन स्लिप, नाम, एप्लीकेशन नंबर, डेटा, और फाइनली देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन रेफरेंस डिटेल्स आपको ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब लाइसेंस बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं। और यहाँ से देख सकते हैं आपका ब्लड ग्रुप, एप्लीकेशन नंबर, नाम, फादर नेम आपका शो हो जाएगा। ये आपका QR कोड हो जाएगा, यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। आपने रिक्वायर्ड किया था न्यू डीएल के लिए, जो आपने अप्लाई किया था, यहाँ पे देखिए इशू ऑफ न्यू डीएल LMB प्लस MCW मोटरसाइकिल प्लस 2 व्हीलर, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बाकी आपने प्रिंट कर ही लिया है। प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ कोई ऑप्शन क्लिक नहीं करना है, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके कुछ करना नहीं है, आपके सामने एप्लीकेशन नंबर ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा। तो फिलहाल एप्लीकेशन नंबर कॉपी कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको पता ही है, तो क्या करेंगे, कैप्चर कोड ऐड करेंगे, ठीक है। ऑप्शनली आपको कुछ यहाँ पर कुछ नहीं करना, ठीक है। आप यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो हमारे सामने जैसे कि लर्निंग लाइसेंस जब हमने आवेदन किया था, सेम आपका डीएल लाइसेंस आपको इसी तरह ओपन हो जाएगा पेज। आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन का डिटेल्स शो हो जाएगा। और देखें एप्लीकेशन स्टेट में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ शो होगा। फिर से एप्लीकेशन डिटेल्स, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड डिटेल्स पे आ जाएंगे, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं अपडेट होगा। और इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ये 4 कॉलम दिया हुआ है। चारों कॉलम में पहला कॉलम कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा में अपलोड डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, और उसके बाद पेमेंट फी होगा और डीएल स्लॉट बुक होगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है, तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने के लिए हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करेंगे तो हमारे सामने फिर से एक पेज ये ओपन होगा। इस पेज को इसमें आपको ऑप्शनली कुछ नहीं करना है, आपको कोई मार्क नहीं है। अगर नहीं होता है तो यहाँ पर रिफ्रेश कर सकते हैं दोबारा। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ ओके करेंगे। ओके करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होगा तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आपको एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है और लर्निंग लाइसेंस अपलोड कर देना है, ठीक है। अब प्रूफ में अगर हम यहाँ पर एड्रेस प्रूफ लेते हैं, तो एड्रेस प्रूफ में चाहे तो आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर ID है, ठीक है, एफिडेविट है, तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। कंपल्सरी आप सबके पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आधार कार्ड अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम आधार कार्ड डाउनलोड कर लें। यहाँ आ जाएंगे डाउनलोड पे, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरह पेज ओपन होगा, इसको डाउनलोड कर लेना है। आपको फाइनली आधार कार्ड डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, ये आपका आधार है, ठीक है। आपको इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शनली में आ जाएंगे, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर आधार क्लिक करेंगे। आधार कार्ड करने के बाद यहाँ पे प्रूफ में आधार ही हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपको जेपीजी और PDF में फाइल अपलोड करना है, ठीक है। वो भी 500 KB के अंदर में ही अपलोड करना है। 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिलहाल मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बनाया था, यहाँ इसको प्रॉपर्टी हम चेक कर लेंगे। देखें आधार है, ये 488 KB है, ठीक है। इसको 500 KB के अंदर कर लेना है, यहाँ से हम अपलोड कर। और देख सकते हैं यहाँ से व्यू करके देख सकते हैं आपका जो आधार आपने डाटा अपलोड किया था, ये आपका सही है कि नहीं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक। चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, देख सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद यहाँ चाहे तो फाइल में आके अपना आधार यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करेंगे तो देखें एड्रेस प्रूफ आपका अपलोड हो गया, सेव हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आ जाएंगे लर्निंग लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस में आपको लाइसेंस ही अपलोड करना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शनली कुछ नहीं ट्रिक करना है ना, आपको अपडेट करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास देख सकते हैं जो हमारा पहले लर्निंग लाइसेंस था, इसको हम यहाँ क्या करते हैं, डायरेक्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद चाहे तो अपना व्यू करके देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से हमारा कंप्लीट है, तो यहाँ से कंफर्म कर देंगे, ठीक है। कंफर्म करने के बाद देख सकते हैं एड्रेस प्रूफ और लर्निंग लाइसेंस आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये फाइनली कंप्लीट हो गया। यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। होने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देख सकते हैं पुनः आपका पेज, यहाँ पे भी लॉगिन पेज आपको बार बार ये पेज जैसे स्टेप आप क्लियर करेंगे वैसे वैसे आपके पेज बार बार लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ कैप्चर कोड ऐड करेंगे। कैप्चर कोड ऐड करने के बाद यहाँ हम सबमिट कर देंगे। तो देख सकते हैं फिर से आपके पेज ओपन होगा। पेज होने के बाद फिर से हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देख सकते हैं आपको फी पेमेंट
के बारे में आ गया, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन में फी पेमेंट करना है, फिर से यहाँ हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद आपके पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट गेटवे पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं पेमेंट ऑप्शन पे आके यहाँ पे क्लिक करना है, बाकी यहाँ पे कहीं नहीं क्लिक करना है। अगर आपका डाटा नहीं शो हो रहा है तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू कैलकुलेट फी कर सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे देख सकते हैं आपके फीस जो दिया गया है आपको, बात करें फी का, तो आप यहाँ पे फी आप देख सकते कैलकुलेट होगा, पूरा आपका आ गया है। टोटली फीस आपका 1,000 रुपये यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे और पेमेंट गेटवे पे यहाँ पे आने के बाद सिंगल पेमेंट है, और यहाँ पे आने के बाद कैप्चर कोड ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ मोबाइल नंबर है, आपको यहाँ पे कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और इसके बाद क्या करेंगे, पे नाउ करेंगे। पे नाउ करेंगे तो आपको कुछ नहीं, ऑप्शनली कुछ नहीं टिक करना है। यहाँ पर बस एक कंडीशन दिया हुआ है, आई एग्री करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए थोड़ा कुछ समय आपका पेज लोड होगा। लोड होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद देखेंगे पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे। पेमेंट गेटवे पे आने के बाद पेमेंट आईडी, आपका जो लाइसेंस नंबर वो आपका शो हो जाएगा यहाँ पे, अकाउंट नंबर, और यहाँ पर सिलेक्ट पेमेंट गेटवे, तो आपका SBI ही से पेमेंट होगा। और यहाँ पर टर्म कंडीशन दिया हुआ है, आई करने के बाद सबमिट कर दें। यहाँ पर थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको देना होगा पेमेंट गेटवे के समय पे, ठीक है। आपके सामने नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग अगर करते हैं तो आपको 1 रुपया चालान नहीं देना पड़ेगा। अदर बैंकिंग करते हैं तो आपको कुछ नहीं देना होगा। और उसके बाद SBI है, अदर है, यहाँ कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका आपके पास UPI है, UPI के माध्यम से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे UPI पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा सामने 2 ऑप्शन दिया हुआ है, QR कोड के माध्यम से और यहाँ पे UPI के माध्यम से। तो क्या करेंगे, पेमेंट करने के लिए हम यहाँ पे QR कोड सिलेक्ट करेंगे। जैसे QR कोड सिलेक्ट करेंगे तो हमारा सामने पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। अपने मोबाइल से क्या करेंगे, इसको अब पेमेंट कर देंगे, ठीक है। देख सकते हैं पेमेंट हमने यहाँ पेमेंट हो गया। पेमेंट होने के बाद अब इस पेज को ना कट करना है ना कुछ करना है। यहाँ देखें ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो गया। आपका पेमेंट हो जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे, ठीक है। क्लिक हेयर करेंगे क्योंकि इस पेमेंट का रिसिप्ट हमको निकालना है, ठीक है। आपके सामने 4.51 का भी चल रहा है, तो यहाँ पर अभी ऑटोमेटिक ए पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट ट्रांजेक्शन डिटेल्स, ये ऑटोमेटिक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक हेयर करेंगे क्योंकि इस पेमेंट का डिटेल्स हमको पेमेंट फी का डिटेल्स हमको निकालना है, क्यों जरूरत पड़ेगी। जब भी RTO ऑफिस जाएंगे तो पेमेंट की डिटेल्स आपको मांगा जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम क्लिक हेयर टू प्रिंट रिसिप्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ कैप्चर कोड डालेंगे, आपको यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर गेट डिटेल्स करेंगे, गेट डिटेल्स करेंगे तो यहाँ पे टिक मार करेंगे, टिक, और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं आपको चेंज करना है। उसके बाद फिर दोबारा कैप्चर कोड ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट रिसिप्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं प्रिंट रिसिप्ट यहाँ डाउनलोड हो चुका है, रिसिप्ट यहाँ पे। तो देख सकते हैं आपका पेमेंट रिसिप्ट है जो आपको डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर टोटल अमाउंट 1,000 रुपया हो रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म का जो है इसको प्रिंट करके रख लेना है, क्योंकि RTO ऑफिस जाएंगे तो आपको ये जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इस पेज को हम कट कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ से होम पे, ठीक है। अब ये प्रिंट हो गया तो इसके बाद आ जाएंगे होम पे। होम पे आने के बाद दोबारा लॉगिन करने के लिए तो इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे आपने लर्निंग लाइसेंस के लिए जब लॉगिन किया था, सेम आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, ठीक है। एप्लीकेशन पे, ये आपका एप्लीकेशन इंटरफेस है, यहीं पर लॉगिन करना है आपको, ठीक है। और बार बार बीच में पेज कट भी जा रहा है तो यहाँ पे एप्लीकेशन लॉगिन से ही करना है, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, फिर से एप्लीकेशन नंबर ऐड करेंगे। तो एप्लीकेशन नंबर कहाँ मिला था आपको बता दें, जब आपने आवेदन किया था तो एप्लीकेशन नंबर आपको मिला होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर को पुनः कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद फिर आपको डेट ऑफ बर्थ आपको ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ से कैप्चर को ऐड करने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो हमारे सामने फिर से ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है। अब फिर से आपको नीचे आ जाना है। अब देखें चौथे नंबर पर रियल स्लॉट बुकिंग, तो आपको यहाँ पे कुछ आप करना नहीं है, आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करेंगे तो आपके पूछा जाएगा कि आपको एप्लीकेशन से करेंगे कि लर्निंग लाइसेंस से करेंगे। तो ऑप्शनली आपको कुछ करना नहीं है, फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कैप्चर को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो हमारे सामने देख सकते हैं पेज ओपन हो जाएगा। पर्सनल डिटेल्स होएगा, रिक्वायर्ड सर्विस हो जाएगा जो आपने RTO के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। स्लॉट यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। ऊपर करने के बाद यहाँ पर हम दोनों स्लॉट को टिक कर, ध्यान रहे यहाँ पर सीरियल नंबर दोनों को आपको क्लिक करना है। तो ध्यान रहे एक बार सीरियल नंबर एक बार में ही सिलेक्ट कर लें, दोनों का जितना ऑप्शन लिया है आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। प्रोसीड टू बुक करेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास एरर का मैसेज आया। क्योंकि एरर का मैसेज इसलिए आया है क्योंकि 60 डे आपका के अंदर आपको करना है। तो अभी कोई स्लॉट बुकिंग नहीं है क्योंकि आज है संडे। यहाँ पर 16 नवंबर है, 11:49 हो रहा है। और ये स्लॉट आपको तभी बुक होगा, राइट, तत्काल टाइम जैसे 11 बजता है, सेम उसी टाइम आपको बुक करना है। आपको 1 से 2 या 5 मिनट के अंदर आपको बुक कर लेना है। मैक्सिमम आपको 1 मिनट में मान के चलिए 1 से 2 मिनट में बुक ही कर लेना है। और बुकिंग हो जाने के बाद आपके पास आधार कार्ड, हाई स्कूल का मार्कशीट, आपने 10th पे जितने पे अप्लाई किया था वो अपना
डॉक्यूमेंट्स ले लेना है, और साथ में प्रिंट आउट हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट फॉर्म, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपॉइंटमेंट लेटर, डेट जो बुकिंग जिस डेट में बुक हुआ उस दिन अपने डेट को सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आरटीओ ऑफिस लेके जाना होगा। ठीक है, नियम शर्तों के अनुसार अपना वेरीफाई करा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी।